सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 40 है। यहाँ से हमको शुरू करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, तो फिर क्या चुन लिया तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बेटों को। वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनाथा, और उसने ठहरा लिया फरिश्तों को बेटियां। यानी ये पिछला जो सबक है आपको याद है, आयत नंबर 22 से लेके आयत नंबर 39 तक। इसमें कुरान मजीद में 10 वो अहकाम बयान किए गए कि जिनको कुरान के अहकाम अशरा कहना चाहिए। उनमें वो तमाम अहम अखलाकी उसूल बयान किए गए कि जिनको के इंसान इस दुनिया में जब आता है तो अपने हालात के मुताबिक कम या ज़्यादा जानता है, और इंसान से तवक्को की जाती है कि वो अखलाकी उसूलों पर पूरा उतरे। इसमें बात शुरू हुई थी तौहीद से, और बात को ख़त्म फिर किया गया था तौहीद पर, इसलिए कि ये गोया के अखलाकियात में सबसे चोटी की का उसूल है कि जब अखलाकियात का मतलब ही ये है कि आप पर जिसने मेहरबानी की आप उसकी मेहरबानी का बदला चुकाएं, तो सबसे बड़ी और सारी मेहरबानी तो अल्लाह ताला की है, तो सबसे ज़्यादा उसी का एहसान मानना चाहिए। तो ये सब कुछ बयान कर दिया गया और वाज़े कर दिया गया कि ये बयानात, ये हिदायत, ये असल में क्या है, ये हिकमत है, यानी ये मोरालिटी है। वो मोरालिटी, वो अखलाकियात कि जो अल्लाह ने इंसानों को दी, इंसान उसको उनको अपनी पैदाइश के साथ लेकर आया। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उसका माहौल उसके उन तसव्वुरात को धुंधला कर देता है। वालिदैन की वजह से, माहौल की वजह से, असातिज़ा की वजह से, सोहबत की वजह से आदमी उन उसूलों को फिर कुछ भूल सा जाता है। तो कुरान मजीद ने अपने बारे में ये कहा कि कुरान एक याद दहानी है। इन हकीकतों को कुरान याद करा रहा है। इंसान खुद से भी जान लेता है, बाज़ औक़ात उसको महसूस होने लगता है कि यार कुछ खटक है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। बाज़ बड़ी नुमायाँ होती हैं बातें, यू नो। जैसे वो अभी मैं देख रहा था एक क्लिप, टोनी ब्लेयर की जो साली है, बड़ी मशहूर हुई है वो उसने कोई तकरीर की, तो उसमें उसने बताया कि ये जो मेरी बेटियां हैं दोनों उसके साथ लिपटी हुई थी। उन्होंने, जब मैंने कहा कि मैं मुसलमान होने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझसे 3 बातें पूछी। एक ये पूछी कि आप क्या हमारी वालदा इसके बावजूद रहेंगी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं रहूँगी। दूसरा ये पूछा कि आप इसके बाद शराब पीती रहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं शराब छोड़ दूँगी। बड़ी खुश हुई। और तीसरा ये कि आप यही बेहुदा लिबास पहना करेंगी, जो अभी जाती हैं तो स्कूल में आती हैं, हमारे टीचर से मिलती हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो कहती हैं मैं ये लिबास छोड़ दूँगी, मैं ये वाला पहन। बड़ी बात है यार। वो बच्चियाँ, उन्हें क्या पता, लेकिन उस एज में उनका यार वी फील एम्बैरेस्ड व्हेन यू कम टू आवर स्कूल, तो आपने जो कुछ पहना हुआ होता है उसको देख के हमें शर्मिंदगी होती है। तो अब ये क्या है, ये इंसान की फितरत है। आप माहौल को बिगाड़ दें, आप फितरत को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो इसको सबको बयान किया, और इसको बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला उसी तौहीद के मजमून को ज़रा आगे बढ़ा रहे हैं। फरमाया कि अफ़ा अस्फ़ाकुम, नहीं, अफ़ा अस्फ़ाकुम, तो क्या तुमने चुन लिया, रब्बुकुम, क्या चुन लिया तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए, बिलबनीन, बेटों को। यानी मतलब ये है कि तुम अपने रब से तो ये तवक्को करते हो और दुआएं करते हो कि वो तुम्हें बेटे दे, वो तुम्हारे लिए ख़ास करे। बेटे ये कदीम ज़माने से बेटियों के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए पसंद किए जाते थे। अभी मैं देखता हूँ कि वो दुआएं करते हैं औलाद नरीना, कि एक ज़माने में जब सोसाइटी ट्राइबल थी, इनसिक्योरिटी बहुत होती थी,
तो सबसे बड़ा एसेट एसेट किसी के बहुत ज़्यादा बेटे होते थे। वह बनीना शहूदा, कुरान ने भी बयान किया किसी सरदार के बारे में, मक्के के सरदारों के बारे में, कि हमने हाजिर बाश बेटे दिए। यानी बाप है 60 65 70 साल का और 7 उसके जवान बेटे हैं, तो ये एक बड़ी ताकत का वो होता था। तो ये उस ज़माने के लिहाज से कहा कि तुम अपने लिए तो अपने रब से पसंद करते हो बेटों को और तवक्को करते हो। वत्तखज़ा मिनल मलाइकती इनासा, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तो बेटे दिए और अपने लिए उसने पसंद की बेटियां। तो ये क्या तुम कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? खुदा ताला के बारे में तुम अपना जो तुम्हारा मयार है उस मयार के मुताबिक उसको कुछ और दे रहे हो, उसके बारे में कुछ और तसव्वुर कर रहे हो। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, तुमने तो ये बड़ी ही संगीन बात की, अजीब बात की। यानी ये क्या तुमने अल्लाह ताला के बारे में तसव्वुरात कायम किए हुए हैं कि उसकी औलाद है, उसकी बेटियां हैं, वो बेटियां उसकी बड़ी चहीती हैं, और वो अगर तुम उनके साथ ताल्लुकात कायम करोगे और उनको पूजोगे तो वो तुमसे इतने खुश होंगी कि वो अपने वालिद से फरमाइश करेंगी, इल्तिजा करेंगी और तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो क्या बेहुदा तसव्वुर है जो तुमने कायम किया है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लियज़्ज़क्करू, और हमने इस कुरान में बदल बदल कर मज़ामीन बयान किए, लियज़्ज़क्करू, ताकि ये याद दहानी हासिल करें। मज़ामीन यानी वैसे तो हर चीज़ के मज़ामीन जो कुरान के मौज़ूआत हैं, मगर ख़ास तौर पर तौहीद के मज़ामीन। कुरान ने तरह तरह से ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये जिस शिर्क को तुमने इख्तियार किया हुआ है ये बेबुनियाद है, बेसलेस है। इसकी कोई दलील ना अल्लाह के किसी कलाम में है, ना तुम्हारी फितरत में है, ना तुम्हारी अक्ल इसको कबूल करती है, ना जिस माशरे में तुम रहते हो उस माशरे की अगर जिंदा मिसालें ले ली जाएं तो उनमें ये शिर्क फिट बैठता है। तो तरह तरह से बदल बदल कर अल्लाह ने इस कुरान में मिसालें बयान की, समझाने की कोशिश की। क्यों? ताकि याद दहानी हासिल करें, बात को समझें। वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, मगर हुआ क्या, इनमें नहीं इजाफा किया सिवाय बेजारी के। यानी इनके इसके नतीजे में उनके यहाँ नहीं इजाफा हुआ मगर बेजारी का। ये एक बड़ा मसला होता है कि आपने अगर ज़िद कर ली है तो फिर आप जिसके ख़िलाफ़ आपने ज़िद की है उसकी तरफ से आपको जितनी सही बात पहुंचेगी उतनी ज़्यादा आपकी ज़िद और बेजारी में इजाफा होगा। ये बड़ी बीमारी है। तो वो जैसे आपने एक सवाल किया था, ये कैसे हो सकता है कि बंदे को पता लगे बात सही है तो फिर वो कैसे मुखालिफत करेगा? तभी तो मुखालिफत करेगा, वरना तो इख्तलाफ है। सो वो बात सुनते थे और चूंकि उन्होंने ठान ली थी कि हमने बात नहीं माननी, तो उनके लिए हर बात, जो नई बात, जो मौसर बात होती, उसमें इजाफा होता बेजारी का। अगर बंदा कहे कि यार ओके आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब ये कुछ और है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, बंदा समझने चाहता है, कुछ ना कुछ सोचने के लिए तैयार है, वो कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन ये आप इमेजिन करें कि बात जितनी वाज़े हो रही है उतनी मुखालिफत, नफरत और हक बेजारी में इजाफा हो रहा है। तो ये इनका मामला था। कुल, आप कह दीजिए, लव काना माहू आलिहतुन, अगर होते उसके साथ और माबूद, कमा यकूलून, जैसा कि ये कहते हैं, इज़ल लब्तगौ इला ज़िल अर्शी सबीला, तो क्या होता कि ये लोग लाजिमन अर्श वाले की तरफ चढ़ाई कर देते। मतलब ये है कि शिर्क को मानने के बाद ज़रा गौर फरमाएं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। एक खुदा ताला है और एक उसके पार्टनर्स, कंपेटिटर्स हैं, इक़्तिदार है और इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई है। तो ये कैसे हो सकता है कि उस इक़्तिदार की जंग में ये जो बाकी पार्टीज़ हैं ये आराम से बैठी रहें? तो वो अगर बात तुम्हारी सही है
कि तुम्हारे ये माबूद भी उसी की तरह इख्तियारात रखते हैं, तो फिर तो वो लाजमन अर्श वाले की तरफ चढ़ाई करते, चढ़ दौड़ते, यानी उससे इक़्तिदार छीनने की कोशिश करते, इसलिए कि वो क्यों इसको बर्दाश्त करें कि उनके पास भी इख्तियारात हैं और वो एक के इख्तियारात को माने चले जा रहे हैं। फिर तो लाजिमन लड़ाई झगड़ा मार कुटाई होती, टेंशन जैसे सियासत में होती है। सुब्हानहू व तआला, पाक है वो हर ऐब से, व तआला और बुलंद, अम्मा यकूलून उससे कि जो ये कहते हैं, उलुव्वन कबीरा, बुलंद बहुत ज़्यादा, यानी जो कुछ भी ये कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बुलंदतर है, पाक है उन तसव्वुरात से, उन खामियों से कि जिनसे वो उसको मंसूब कर रहे हैं। उसके साथ कोई और माबूद नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, साजी नहीं, उसने किसी को अपॉइंट नहीं किया कि वो उसकी जगह पर कुछ इंतज़ामात को संभालें, उसने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो उसकी जगह पर दुआएं सुने और अपने इंडिपेंडेंटली फ़ैसलों को नाफिज कर दें। ये बिल्कुल सब की सब एब्सर्ड बातें हैं, बेबुनियाद हैं। वो हर इस इल्ज़ाम से पाक है और बुलंद है। तुसब्बिहु लहुस्समावातु सबअ, तस्बीह करती है उसकी आसमानों में सातों आसमान भी, वल अर्द और ज़मीन भी, वमन फ़ीहिन्ना और वो सभी के जो उसमें हैं। यानी मतलब ये है कि तुम जो चाहे कहो, जो चाहे इल्ज़ामात लगाओ, लेकिन ये एक हकीकत है कि आसमान और ज़मीन ये जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, ये उसकी तस्बीह कर रहे हैं, वो ये उसके पाक होने का ऐलान कर रहे हैं कि उसमें कोई ऐब नहीं है। उनका वजूद, उनकी जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना, ये खुद इस बात की गवाही है कि वो हर ऐब से पाक है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है। कोई शय नहीं कि जो उसकी तस्बीह न करती हो उसकी हम्द के साथ। तस्बीह यानी उसको ऐब से, खामी से पाक मानना। हम्द उसके अंदर खूबियाँ, तारीफ़ें मानना। गोया कि एक चीज़ है मनफी, यानी अल्लाह के अंदर तमाम ऐब, तमाम खामियों को मानना कि वो नहीं है, उसे उनसे पाक मानना। और हम्द उसके अंदर हर तरह की खूबी मानना। तो फरमाया कि व इम्मिन शैइन, और कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, कायनात में, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर ये कि वो उसकी तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। यानी ये जो तस्बीह उसकी हो रही है तुम उसे नहीं जानते, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह भी करती है और उसकी हम्द भी करती है। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, और वो बहुत हलीम है, बुर्दबार है, नज़रअंदाज करने वाला है, और गफूर है, मग़फ़िरत करने वाला है। यानी मतलब ये है कि जिस खुदा की ये शान है वो इस सब के बावजूद तुम्हें टॉलरेट कर रहा है, और अगर कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार है तो उसे माफ़ी देने के लिए तैयार है। और इसको बयान करने का मकसद यहाँ ये है कि ज़रा ये होता है कि अगर किसी की तारीफ़ ज़्यादा हो जाए इंसानों में तो फिर वो मुखालिफिन की ऐसी की तैसी कर देते हैं कि ये देखा, ये जो हमारे लोग हैं जो मेरी तारीफ़ करें, तुम क्या चीज़ हो। तो खुदा ताला की तारीफ़ पूरी कायनात कर रही है, इसके बावजूद वो उन अहमकों को बर्दाश्त किए हुए है कि जो उसके साथ शिर्क कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो बुर्दबार है, हलीम है, और वो माफ़ करने वाला है। बुर्दबार यानी वो कि जो नरम है, जो नज़रअंदाज करता है, जो गुस्से में नहीं आता, हिल्म है उसके अंदर, हलीम है, जो जहालत
का उलट जिसको आप कहते हैं ना, वो उसके अंदर मौजूद है। तो वो बर्दाश्त करता है और वो माफ़ करता है। वइज़ा क़राअतल कुरान, और जब आप कुरान पढ़ते हैं, यानी पढ़कर सुनाते हैं, जब आप कुरान पढ़कर सुनाते हैं, जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, तो हम ठहरा देते हैं आपके और उनके दरमियान जो आखिरत को नहीं मानते, हिजाबम मस्तूरा, एक ऐसा गिलाफ कि जो, ऐसा पर्दा कि जो नज़र नहीं आता। हिजाबम मस्तूरा यानी वो आखिरत को नहीं मानते, तो आप जो दावत उनको देते हैं, चाहे तौहीद की हो, चाहे अखलाक की हो, चाहे कुरान को अल्लाह की किताब मानने की हो, तो अगर वो आखिरत को नहीं मानते तो फिर आपके और उनके दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है जो हमने हायल किया है। इसलिए कि ये अल्लाह का कानून है कि अगर कोई फ़र्द अल्लाह की दी हुई फितरत को बिगाड़ रहा है और उसमें उसने ऐसी चीज़ें शामिल कर ली हैं कि जिसके नतीजे में वो हक़ मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर उसके अंदर अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगाम को समझने की तौफीक धीरे धीरे कमज़ोर से कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान को अल्लाह का कलाम पहुँचे मगर इंसान को उस कलाम को सुनने में दिलचस्पी ना हो। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं उन लोगों के और इस कलाम के दरमियान एक पर्दा हायल कर देता हूँ जो आखिरत को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानना चाहते, हक बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बस इस तरह की बात करते हुए एक वजाहत चाहता हूँ हमेशा कि मैं करूँ, और वो ये है कि ये बात हो रही है उस मौके के बारे में ख़ास तौर पर कि जब आखिरत की दावत बेहतरीन तरीके से पेश की जा रही हो, यानी ऐसे कि उसके इनकार की गुंजाइश न रहे। भोंडे तरीके से अगर कोई दावत पेश कर रहा है तो ऐन मुमकिन है कि बंदा कहे यार ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही, तो उस सूरत में किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो असल में वाक़या ये है कि अल्लाह ताला इसलिए बयान कर रहे हैं कि हुजूर परेशान होते थे और अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में आपको ख्याल होता था कि कहीं इसमें तो कोई कमी नहीं, तो अल्लाह ताला आपको तसल्ली देते कि नहीं, बात यह है कि ये इनकी गलती है, गलती उधर है, उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है उसके बाद असल में बात उनको पहुंच ही नहीं रही। इट्स नॉट रीचिंग देम। वो सुन रहे हैं मगर नहीं सुन रहे। एंड ऑनेस्टली ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान के सामने अल्लाह का पैगाम आए और वो उसको ना सुने। वजालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने उनके दिलों पर एक गिलाफ डाल दिया है, अन यफ़क़हू, कि वो उसको ना समझ सकें, और वफ़ी आज़ानिहिम, और उनके कानों में वक़रा, हमने बोझ डाल दिया, यानी हमने उनके दिलों के आगे गिलाफ डाल दिया है कि वो बात को ना समझ सकें, और उनके कानों पर हमने बोझ डाल दिया कि वो ना सुन सकें। यानी हमने ये काम किया अपने कानून के मुताबिक। कौन सा कानून? वही कानून के जो अल्लाह के यहाँ जारी है हिदायत और गुमराही के बारे में। वो क्या कानून है? वो कानून बड़ा सादा सा है। आप हिदायत में दिलचस्पी लेंगे तो आपको हिदायत मिलेगी, समझ में आएगी, आप उससे मुतासिर होंगे। आप हिदायत में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आपको हिदायत मुतासिर नहीं करेगी। आप हिदायत में क्यों दिलचस्पी लेंगे? आप हिदायत में इसलिए दिलचस्पी लेंगे कि आपने अल्लाह की दी हुई फितरत को बिगाड़ा नहीं, यानी उसको पाक साफ रखा। इतना नहीं बिगाड़ा कि जितना बिगड़ जाने के बाद फिर इंसान के अंदर वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुरान ने इसको डिस्क्राइब किया है मुख्तलिफ़ अंदाज में। दिल टेढ़ा हो जाता है,
दिल जंगालूद हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। कई असालीब हैं जिसमें बयान किया। कभी ये कहा कि पत्थरों की तरह सख्त हो जाते हैं, कभी ये कहा कि वो जंगालूद हो जाते हैं, कभी ये कहा कि दिल टेढ़े हो जाते हैं। तो ये सब ताबीरें हैं असल में उस हकीकत को समझाने के लिए कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी फितरत को मस्ख कर दिया, जिसके नतीजे में अब इनके अंदर दिलचस्पी नहीं रही। और इसको अब अल्लाह ताला यूँ बयान कर रहे हैं कि हमने उनके दिलों में गिलाफ डाल दिए ताकि वो इसको न समझ सकें, और हमने उनके कानों में बोझ डाल दिए ताकि वो उसको ना सुन सकें। ये असल में एक गुस्से का बयान है, यानी कि ये अब नहीं मानेंगे, ये डिज़र्व नहीं करते। मैं आई विल सी कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए कि जो इन्होंने इंसल्ट की है, जो इन्होंने जलील किया है, जो इन्होंने ज़िद की है, क्या क्या मैंने नहीं किया इनको बात समझाने के लिए। मेरे पैगंबर जिनकी मेरे दिल में इतनी ज़्यादा इज्जत है, उन्होंने जा जा के इनको बात पहुंचाई है, बट दे नेवर बॉदर टू टेक इट सीरियसली। तो अब ये नहीं होगा, ये वो अंदाज है। वैज़ा ज़करता रब्बा का, और जब आप जिक्र करते हैं अपने रब का, फिल कुरान, कुरान में वाहदहू, सिर्फ उस एक का, यानी तन्हा उसका, वल्लव वाला अदबारिहिम नुफूरा, तो वो अपनी पीठ फेर लेते हैं नफ़रत के साथ। ज़ाहिर है कि उनके आबा व अजदाद के जो 360 वो जो बुत हैं उनके और उनके गिरदो पेश के लोगों के, वो तो उनके चाहने वाले हैं, उनसे उनकी जज्बात वाबस्ता हैं। तो उनके मुकाबले में जब एक खुदा का, एक अल्लाह का जिक्र आता है तो वो पीठ मोड़ के नफ़रत से निकल जाते हैं। ये भी वही चीज़ है, जज्बाती वाबस्तगी अपने आबा व अजदाद के दीन के साथ जब इतनी आगे बढ़ जाती है तो लोग किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसका इम्तिहान होता रहता है, और मैं ये देखता हूँ बाज़ औक़ात ऑनेस्टली लोग बड़ी अच्छे रवैये को भी का भी मुज़ाहरा देखते हैं। कभी कभी मुझे नहीं अंदाज़ा था इस बात का कि हमारे माशरे में कुल शरीफ वगैरह इतना मकबूल है। एवरीवेयर इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट, नेचुरल है कि भाई वो अगर कोई फौत हुआ तो कुल हो लें, और क्या हो रहा है, कुरान खानी हो रही है। यानी ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कोई मजहबी चीज़ वो आम हो जाए तो लगता ये है कि वो दीन है। मगर अभी रिसेंट पास्ट में कुछ बात सीज़न होते हैं, नहीं माफ़ करिए, इसमें लोग ज़्यादा जाते हैं या आपके जानने वाले ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें मैंने कई जगहों पर ये देखा कि जब उनको नरमी से बताया जाए कि ये दीन नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ जाते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस डजंट मेक सेंस। तो हाँ, वो नहीं, वो समझ जाते हैं। है नहीं, इसका कोई हिस्सा नहीं, कोई समझ, बड़ी सारी बात है सर। 3 दिन के लिए तो है ना सर, 3 माकूल पढ़ना, मगर ये तो कहा जाता है कि 3 हाँ, आप दुआ करें, आप कोई बातचीत करें, आप कोई तज़किरा करें, ये सब ठीक है, मगर ये कि आप कुरान खानी करें और कोई सारे सवाब करें और ये बताएं कि 40 कुरान हमने पढ़ लिए, तो यार ये क्या चक्कर है यार। मगर भाई देखता हूँ ये आम है, इसलिए मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, कभी दीन के बारे में, और या खालिद ज़हीर तुम भी मशवरा सुनो अपना, कभी दीन के बारे में सख्त बात ना करें, नरम बात करें। नरम बात लोग समझ लेते हैं, दलाइल से आप पेश करें, सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए कि लोगों के जज्बात हैं भाई, लोग पूरी तरह से उसके साथ अटैच्ड हैं, तो उसके बाद जब आप उनको जब बात पहुंचाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रों पे भी कुतबे लगा देते हैं और कलमे लिख देते हैं। देखिए बात यह है कि वो लोग कहते हैं उसको आप दीन ना बनाएं, अच्छी बात है कि बिल्कुल सादा रखें, लेकिन ये तो बाकायदा दीन का हिस्सा बना देते हैं ना। उसमें तो कोई ये नहीं कहता कि हम जो काम कर रहे हैं ये लाजिम है, बाज़ लोग करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते, ऑब्वियसली उसमें भी बेहतर और कमतर का मामला है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ सूरत हाल जिस वजह से मुझे जहन में आया वो ये थी कि ये लोग हैं कि जो इतने ज़्यादा नफ़रत करने लगे कि जैसे ही उनके सामने बात होती एक खुदा की तो पीठ मोड़ते और वो नफ़रत के साथ चले जाते। ये दिलों पे गुलाफ डालने की जो बात तज़किरा है डॉक्टर साहब, दिस पर्टेन्स टू मुशरिक्स ओनली,
कि आजकल के माहौल में भी आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे मुसलमान बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिस किसी ने खुदा ताला के अपने पैमाने जो उसके यहाँ हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक नफ़रत के साथ, हक़ारत के साथ खुदा के दीन पैगाम को और अल्लाह की दी हुई उस फितरत को बिगाड़ना शुरू कर दिया, तो कोई वजह नहीं है कि वो कानून आज भी लागू ना हो। मगर हमें नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि ये कानून किसके बारे में नाफिज हो रहा है। जब हम ऐसे ऐसे मुजाहिरे देखते हैं कि एक शख्स दीन का मुखालिफ है, एंड इट इज़ नॉट वन, कि बार बार हो रहा है। अभी जो डच पॉलिटिशियन हुआ है वो मुसलमान हो जाता है, तो यार मुसलमानों को डरना चाहिए कि वो इस तरह की बात करे कि किसी का दिल सख्त हो गया। भाई आपको क्या पता, इसलिए हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन कानून है, ये वो कानून है कि जिसका इतलाक होता है अल्लाह की तरफ से एक गैर मरई तौर पर उस दुनिया में कि जिस दुनिया को हम नहीं देख सकते। यहाँ ये जो बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो और बाकी लोग सुनने वाले वो इससे इबरत पकड़ें। और हकीकत ये है कि इस हमारे मेरे और आपके लिए इसमें जो एक तवज्जो तलब बात है वो ये है कि कभी कोई ज़िंदगी में गड़बड़ हो, गलत काम हो, गुनाह हो, ज़्यादती हो जाते हैं, उससे हम लड़ें अपने अंदर, हम उसको निकालें अपने अंदर से, इसलिए कि यही गुनाह हैं, यही धब्बे हैं जो बढ़ने शुरू हो जाएं तो इंसान हिदायत से महरूम होने लगता है। इंसान को हिदायत फिर मुतासिर नहीं करती, खुदा का पैगाम उस पर असर नहीं करता। तो असल में ये पैगाम है हमारे लिए। बाकी ये किसी और पर अप्लाई हो रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगे। मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में फिर बंदे का दिल सख्त हो जाए कि मैं ये कहूँ कि ये उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो पता नहीं उसके ऊपर तो हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे ऊपर अल्लाह माफ़ करे होना शुरू हो जाएगा। सो आई डोंट हैव एनी राइट, क्योंकि ये खुद एक तकब्बुर का एक इजहार है कि आप समझ रहे हैं आप बड़े ज़बरदस्त फरिश्ते हैं और बाकी किसी का दिल सख्त हो गया। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, बल्कि जहाँ आपको खदशा लगता है कि हो गया है, वहाँ तो ज़्यादा आदमी को परेशान होकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। फरमाया नाहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैहि, हम खूब जानते हैं कि वो किस चीज़ को सुनते हैं जब वो सुनते हैं आपको, यानी जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं। वइज़ हुम नजवा, और जब वो आपस में सरगोशियाँ करते हैं। इज़ यक़ूलु ज़ालिमून, जब ये जालिम कहते हैं इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, कि तुम तो एक सहरज़दा जादूज़दा आदमी की पैरवी कर रहे हो। ये जालिम इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं मुखालिफत में, ये आपके सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कान लगा कर सुन रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे। और ये जब आपस में मिलते हैं तो ये सरगोशियाँ करते हैं और ये कहते हैं कि ये किसकी बात मान लो, यानी वो मुखालिफत में ऐसे ऐसे सख्त कमेंट्स करते हैं। उन्जुर, देखिए, कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाल, आपके बारे में कैसी कैसी मिसालें देते हैं। फ़ज़ल्लू, तो ये भटक गए। फ़ला यस्ततीऊन सबीला, तो ये अब कोई रास्ता नहीं पा रहे, यानी इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि जिससे इनको सही बात मिल सके। बस यही फजूल किस्म के कमेंट्स इनके पास आ जाते हैं कि कभी कोई सहरज़दा जादूज़दा मान लिया, कभी कोई और चीज़ कह दी, लेकिन कोई माकूल बात कहने के लिए नहीं है। ठीक होता है ना कि जब आपकी कहीं डिस्कशन हो रही हो तो एक तो ये है कि आप कोई माकूल बात करें जवाब में, और जब कुछ भी ना बन पड़े तो फिर आदमी इसी तरह की फजूल बातें करता है, गाली गलौच पर उतर आता है। तो आप एक कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, पैगंबर आपके पास आपके बारे में है नहीं इनके पास कुछ भी कहने को, तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफ़ातन, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा, आ इन्ना लमबऊसूना खल्क़न जदीदा, तो क्या हम फिर उसके बाद नए सिरे से उठाए जाएंगे। यानी तौहीद से बेजारी, रिसालत से नफ़रत और आखिरत के बारे में मजाक। अच्छा, तो जब हम मर जाएंगे और हमारी हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी,
क्या फिर भी हम उठाए जाएंगे? कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, आप कह दीजिए कि तुम हो जाओ पत्थर या लोहा, औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कोई और चीज़ के जो तुम्हारे ख्याल में इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो, यानी दोबारा जिंदा करने के पहलू से, जिंदगी को हासिल करने के पहलू से कोई चीज़ भी और सोच लो, पत्थर हो, लोहा हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला जब चाहेगा वो उठा लेगा, उठा खड़ा करेगा और ज़िंदा कर देगा। फसयक़ूलूना मन युईदुना, फिर वो कहेंगे कि हमें कौन लौटाएगा, कौन ऐसा करेगा? कुल, इनसे कहो, अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, वही कि जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया। यानी कुरान ये बार बार कहता है उनकी सारी उस तकरीर के जवाब में कि जो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं कि नहीं हो सकता कि उठाई जाएगी, बिल्कुल गप है, ये हमें धोखा दिया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है कि मर जाएंगे तो गल सड़ के हड्डियाँ हो जाएंगी। कुरान इसका सादा जवाब देता है, भाई जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है वो दोबारा कर देगा। इससे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कुरान ने एक और बात सिखाई है कि ये जो चीख पुकार के साथ तकरीरें होती हैं, ये बेसलेस हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं होती। असल बुनियाद किस चीज़ की होती है? सादा और इफ़ेक्टिव आर्गूमेंट। कि उनकी सारी इस फजूल बात के बाद अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो ये दिया कि इनको ये कहो कि वही दोबारा पैदा करेगा जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मसला क्या है? बड़ी सादा बात है और इतनी ज़ोरदार बात है कि मालूम होता है इसका कोई जवाब ही नहीं। फसयुनगिज़ूना इलैक रूसहुम, तो ये तुम्हारे आगे अपने सर हिलाएंगे। व यक़ूलून, और फिर कहेंगे मताहु, ये कब होगा? ये मजाक करते हुए, ये बताएं होगा कब? कुल आसा अन यकूना करीबा, इनको बता दो कि अजब नहीं, कुछ अजब नहीं कि ये करीब यहाँ पहुँचाओ। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुमको पुकारेगा, फतस्तजीबूना बिहम्दिही, तो तुम उसकी हम्द करते हुए आओगे, उसकी हुक्म को मानते हुए। वतज़ुन्नूना इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, और तुम गुमान करोगे कि तुम नहीं रहे मगर थोड़ा, यानी दुनिया में बहुत थोड़ा रहे। ये कुरान मजीद ने ये बात बार बार बताई है कि आखिरत में वो लोग के जो नाकाम हो जाएंगे वो ये ख्याल करेंगे कि दुनिया में वो बहुत थोड़ा है। ये हकीकत है कि हम लोग अपनी इस उम्र में जब माजी को सोचते हैं तो ऐसे ही गुजर गया, यानी जो कुछ भी है बस चुटकी में गुजर गया। तो जब आदमी वहाँ जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म कर गई है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। कुरान मजीद कहता है कि कान्नहुम यौमा यरौना, गोया के जिस दिन वो उसको देखेंगे तो वो गुमान करेंगे, लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहा, कि वो नहीं रहे दुनिया में मगर एक सुबह या एक शाम, बस। हकीकत यही है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। मालूम होता है कि बस एक ख्याल था, एक सुबह थी, एक शाम थी, इसके लिए ये सारी तगदो कर रहे हैं, इसकी खातिर ये हक़ को इग्नोर कर रहे हैं और हक़ बेजारी का इजहार कर रहे हैं। तो फरमाया कि तुम गुमान करोगे कि तुम नहीं रहे मगर बहुत थोड़ा। वक़ुल इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, आप मेरे बंदों से कह दें, उनको बता दें कि वही बात कहें कि जो अच्छी है। ये क्या मौका है? मौका ये है कि इनकार करने वाले बहुत आगे बढ़ गए हैं, दुश्मनी पर उतर आए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, मगर दावत देने वालों को अपनी दावत में वही बात कहनी है कि जो बेहतर है, जो अच्छी बात है। ना गुस्सा करना है, ना उनकी बुरी बातों का जवाब बुरे अंदाज में देना है। तुमने अपनी बात पहुंचानी है, इसलिए कि ये पैगाम वो पैगाम है कि जिसको जब किसी को मानने की तौफीक मिलेगी वो उसको मानेगा। आपको गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने साथियों को भी कह दें कि लोगों से बात करें अच्छे तरीके से,
इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम, यकीनन शैतान उनके दरमियान वसवसा अंदाजी करता है। वसवसा अंदाजी क्या है इस केस में? गुस्सा आ जाता है, देख लेता मैं तुझे, ऐसी की तैसी कर देता हूँ। ये जो बदतमीजियाँ हैं, ये जो गुस्से में आना, नहीं ये नहीं करना। ये खुदा का पैगाम है, इस पैगाम को पहुँचाना है और इस पैगाम को बिल्कुल नरमी के साथ पहुँचाना है। और कोई बदतमीज़ी करता है उसको करने दें, हो सकता है उसे बात ही समझ में नहीं आई। जब बात समझ में आ जाएगी तो बात मान लेगा, लेकिन जब आप गुस्सा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, फिर तो गुस्से का मैच होगा, फिर बात पहुंचेगी नहीं। इसलिए कि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि कुरान मजीद के दलाइल, उसकी दावत अगर किसी को समझ में आ गए तो वो लाजमन मुतासिर होगा। समझ में नहीं आए तो आपके गुस्से से आप नहीं समझा सकते। अगर कोई चांस है तो वो ये है कि आप अपनी बात को नरमी से करें, और शैतान ने लाजमन उसमें अड़ंगा डालना है और कोशिश करनी है कि आप मुश्तइल हो जाएं ताकि मैच ख़राब हो जाए, ताकि झगड़ा हो जाए। और आप ये देखें क्या क्या झगड़े होते हैं यार मजहबी, अल्लाह ही माफ़ करे। यानी इस बात में हैरत होती है कि लोग कुरान पढ़ते हैं और फिर ऐसे झगड़े करते हैं। भाई क्या मसला है? आपका कोई इख्तलाफ है तो आप अपनी बात करें, दूसरे को अपनी बात करने दें, और जो बात आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा मुदल्लल है उसको मान लें। लेकिन कुरान मजीद ने इस बात को बहुत यानी क्लाइमेक्स पे जब चली गई थी दुश्मनी, सख्ती, मुखालफत, उस वक्त भी कहा। बिकॉज ये सूरह जो है ना, अभी आप आगे देखेंगे, ये सूरह मुबारका हिजरत की सूरह है, यानी बिल्कुल आखिर का मौका है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों को कह दो कि वो अच्छी बात करें, नरम बात करें। शैतान इनके दरमियान वसवसा अंदाजी करता है। इन्न शैतान काना लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सो इसको कंट्रोल करना है। क्या ज़बरदस्त बात है वो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि पहलवान मालूम है कौन होता है? पहलवान वो होता है कि जो गुस्से के मौके पर अपने गुस्से पर काबू पा ले। घूंटों में सबसे महबूब घूंट अल्लाह के यहाँ गुस्से का घूंट है, तो उसको आप इख्तियार करें, इसलिए कि शैतान ने तो आपको मुश्तिल करना है। ये खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन से मुराद ये कि उसने तुम्हारे साथ दुश्मनी का ऐलान तुम्हारे वजूद में आने के पहले दिन, तुमसे मुराद तुम्हारी तारीख, आदम और हव्वा के सामने ऐलान कर दिया था कि मैंने तो उनको ऐसी की तैसी करके देनी है, इनको सीधे रास्ते से हटाना है। तो ये ऐलान वो पहले दिन से, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो यार कि उसकी बातें मान रहे हो। लेकिन जाहिर है कि ये एडवांटेज उसको हासिल है कि वो सामने नहीं खड़ा होता बल्कि इधर आता है, और जब वो अंदर आता है हमारे और हमारे ख्यालात का हिस्सा बनता है, तो ये है असल में टफ मुकाबला। भाई कभी कोई ख्याल आता है और इसकी जब गलत काम हो रहे होते हैं कि वो अल्लाह के जो हमने पत्थर मारे थे, कंकर मारे थे उधर शैतान को उसको इधर कैसे मारे? ये तो अंदर घुसा हुआ है और अंदर घुस के वो हमें ख़राब करता है। लेकिन अल्लाह ताला यही रिमाइंड कराते हैं कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। इन यशा यरहमकुम, वो अगर चाहे तो तुम पर रहम करे। वहीं यशा युअज़्ज़िबकुम, और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। यानी मतलब ये है कि वो जानता है कि कौन रहम का मुस्तहिक है और कौन अजाब का मुस्तहिक है, इसलिए वो अपना फैसला करेगा अपने उसूलों के मुताबिक। जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक वो रहम के रवैये से नवाजेगा, और जिसको चाहेगा, जिसके बारे में चाहेगा, वो उनको अजाब से दो चार करेगा। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने आपको इनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। यानी मतलब ये है कि पैगंबर आपका काम सिर्फ दावत देना है, इसके अलावा आपका कोई काम ही नहीं है। आपने इनको कन्वर्ट नहीं करना, आपने इनको बदलना नहीं है। बदलेगा तो अल्लाह,
आपने पैगाम पहुंचाना है, आप किसी और चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं। तो फरमाया कि वमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और हमने आपको इनका जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। व रब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, और तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है। वलक़द फ़द्दलना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, और हमने फजीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ दूसरों पर। वातैना दाऊदा ज़बूरा, और हमने ये हकीकत है कि दाऊद को ज़बूर दी। फिर इसकी क्या मैं पूछने वाला था, जैसे हमारे बुजुर्ग मौलाना इस्लाही ये बात बोलते थे, समझ गए आप हाल में आपके, यानी आपको बात समझ में आई है। यानी यहाँ वही बात हो रही है, दावत दी जा रही है, लोग इनकार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस दौर में आके पीछे यहूदी भी खड़े हो गए थे, और इसका बड़ा इम्कान है कि उनका नाम भी लिया जाता हो। ये भी मुमकिन है उनमें से 2-4 मौजूद भी हों। अब क्या होता है, अब एक गुस्सा और दूसरा मुकाबलेबाजी। हमारे पैगंबर बड़े हैं, फजीलतें शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद दावत ख़त्म हो गई। तो ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि देखो ये जो है ना बहस फजीलत वाली, इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई अगर तुम किसी के फ़ैन हो तो वो भी किसी के फ़ैन हैं, तो अगर इसमें फंस गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर छोड़ दो काम। आप बात करें जो पैगाम है उसका। वो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आपके पास कुरान है तो उनके पास तौरात है, उनके पास ज़बूर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हमने फजीलतें दी हैं, और तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास कुरान है जो बड़ी शान की किताब है, हमारी किताब है, लेकिन इससे पहले दाऊद के पास ज़बूर भी थी, वो भी कोई कम किताब नहीं थी। तो ये किस चक्कर में पड़े हुए हो? तो ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम बेहतर हैं तुम कमतर हो। दिस इज नो डिस्कशन, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि यार बात बताओ, ये हिदायत है, ये सच्चाई है, ये अल्लाह का पैगाम है। तौरात भी हमारी किताब है, इंजील भी हमारी किताब है, ज़बूर भी हमारी किताब है, मूसा भी हमारे पैगंबर हैं, दाऊद भी हमारे पैगंबर हैं, ईसा भी हमारे पैगंबर हैं अलैहिमुस्सलाम। तो इस फजीलत के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि इनको बात पहुंचाओ। तुम्हारा रब जानता है कि कौन है कि जो ज़्यादा फजीलत वाला है, कम फजीलत वाला है, उसे मालूम है। तो अपना काम यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ मुसलमान हम कुरान पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हम सारे फजीलतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जी मैं तर्जुमा कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे शुरू करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आयात का तर्जुमा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किया आयत नंबर 40 से। अफास्फाकुम रब्बुकुम, तो क्या चुना तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बिलबनीन बेटों को, वत्तखज़ा मिनल मलाइकति इनाथा, और उसने बनाया फरिश्तों को लड़कियां, औरतें, बेटियां। इन्नकुम लतक़ूलून, ये तो तुम बात कर रहे हो क़ौलन अज़ीमा, बड़ी ही संगीन बात। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान, और हमने बदल बदल कर बयान किया इस कुरान में, लियज़्ज़क्करू, ताकि ये याद दहानी हासिल करें, बात को समझें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, मगर इसने नहीं इजाफ़ा किया इनमें किसी चीज़ का सिवाय बेजारी के। कुल लौ काना माहू आलिहा, इनसे कह दो कि अगर होते उसके पास और माबूद उसके साथ, कमा यक़ूलून, जैसे तुम कहते हो, इज़ल लब्तगौ इला ज़िल अर्शी सबीला, तो ये तलाश करते अर्श वाले के पास कोई रास्ता, यानी उसकी तरफ चढ़ाई करते। सुबहानहू, पाक है वो, व तआला, और बुलंद है, अम्मा यक़ूलून, उससे कि जो ये कहते हैं, उलुव्वन कबीरा, बहुत बुलंद है। तो सब्बिहू लहुस्समावातु सब, तस्बीह करते हैं उसकी आसमान 7, वल अर्द, और ज़मीन भी, वमन फ़ीहिन्ना, और जो कुछ भी उनमें है। वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज़ नहीं मगर ये कि वो उसकी तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, मगर तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझ पाते। इन्नहू काना हलीमन गफ़ूरा, यकीनन वो बड़ा बुर्दबार, बड़ा ही दरगुजर करने वाला है। वइज़ा क़राअतल कुरान, और जब आप कुरान पढ़ते हैं, पढ़कर सुनाते हैं इनको,
जालना बैनका व बैनल लजीना ला युमिनून बिल आखिरा, तो हम ठहरा देते हैं आपके और उनके दरमियान के जो आखिरत को नहीं मानते, हिजाब मस्तूरा, एक छुपा हुआ पर्दा। वजालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने ठहरा लिया उनके दिलों के ऊपर गिलाफ, अन यफ़क़हू कि वो इसको समझ न सकें, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में हमने डाल दिया बोझ। वइज़ा ज़करता रब्बका, और जब आप ज़िक्र करते हैं अपने रब का फिल कुरान, कुरान में वहदहू, सिर्फ उस एक का, वल्लऊ अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वो मुड़ते हैं अपने पीठों को मोड़ के नफ़रत के साथ, वो निकलते हैं अपनी पीठ मोड़कर नफ़रत के साथ। नाहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन, हम जानते हैं कि वो क्या सुनते हैं, बिही, किस चीज़ को सुनते हैं। इज़ यस्तमिऊन इलई, जब वो कान लगाकर तुम्हारी तरफ सुनते हैं। वइज़ हुम नजवा, और जब वो सरगोशी करते हैं। इज़ यक़ूलु ज़ालिमून, जबकि कहते हैं ये जालिम, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, कि तुम नहीं पैरवी कर रहे किसी की सिवाय एक सहर ज़दा आदमी के। उन्जुर, देखिए, कैफ़ ज़रबू लका, कैसे मिसालें बयान कर रहे हैं आपके लिए, अल अम्साल, मिसालें, फ़ज़ल्लू, तो ये भटक गए, फ़ला यस्ततीऊन सबीला, तो ये नहीं पा रहे कोई रास्ता। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अइज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफ़ातन, कि क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा, आइन्ना लमबऊसून, तो क्या हम उठाए जाएंगे दोबारा खल्क़न जदीदा, नई तख्लीक की शक्ल में। कुल कूनू हिजारतन और हदीदा, आप कह दीजिए हो जाओ चाहे पत्थर चाहे लोहा, और खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या कोई और ऐसी शय कि जो तुम्हारे जहन में इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो, जान पड़ने और उठने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सयक़ूलून, फिर ये कहेंगे अनकरीब, मैं युईदुना, कौन है कि जो हमको लौटाएगा। कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, इनसे कहो कि वो कि जिसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा। फसयुनग़िज़ूना इलैका रूसहुम, फिर ये तुम्हारे आगे अपने सर हिलाएंगे। वयक़ूलून, और कहेंगे, मता हुई, बताओ होगी कब, यानी मजाक में, मजाक उड़ाने के मूड में। कुल आसा अन यकूना करीबा, इनसे कह दो कि हो सकता है कि इसका वक्त करीबी आ पहुँचा हो। यौम यदउकुम, ये उस दिन होगा जब वो पुकारेगा तुमको, फ़तस्तजीबून बिहम्दिही, तो तुम उसकी बात मानोगे, उसकी हमद करते हुए, उसकी हमद के साथ। वतज़ुन्नूना इन लबिस्थुम इल्ला कलीला, और तुम गुमान करोगे कि तुम नहीं रहे दुनिया में मगर बहुत थोड़ा अरसा। वक़ुल इबादी, और आप कह दीजिए मेरे बंदों से, यक़ूलुल्लती हिय अहसन, के वो कहें बात, करें बात अच्छे तरीके से। इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, शैतान उनके दरमियान वसवसा अंदाज़ी करता है। इन्न शैतान कान लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। इन यशा यरहमकुम, वो चाहे तो तुम पर रहम फरमाए। इन यशा युअज़्ज़िबकुम, और अगर चाहे तो तुम पर अजाब नाजिल करे। वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला, और ए पैगम्बर, हमने आपको इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, और तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में। वलक़द फ़द्दलना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, और हमने फजीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ पर। वातैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर दी। जी, जो आखिरी आयत है, सिर्फ लाइक ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लाइक हम एज ह्यूमंस हमारे कि लाइक डिस्कस के हमारे पैगंबर ज़्यादा फजीलत है या अल्लाह की नज़र, मतलब हमारा ईमान है कि लाइक ऑल ऑफ देम दे आर अल्लाह के पैगम्बर थे, और फजीलत की डिस्कशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह की तस्वीर है कि किसका क्या मकाम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इससे ये है ना सिर्फ जस्ट। लेकिन सर जब हम इसका लफ्ज़ी मायने देखते हैं, वलक़द फ़ज़्ज़लना, और यकीनन फजीलत दी हमने, बादन नबीयीन अला बाद, बाज़ नबियों को बाज़ पर, व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दी हमने दाऊद को ज़बूर।
तो इसमें तो ये बात ऐसे पढ़ी जाती है जब, तो इसी तरह ही कि हम यानी अल्लाह ने फजीलत दी है कुछ नबियों को कुछ मामलात पे, या जी सर बिल्कुल इसी तरह यही फील मुझे हुआ। तो पिछला हिस्सा भी तो पढ़े ना, तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है। ये फजीलत का मामला उस पर छोड़ दो, हमने फजीलत दी है बाज़ों को बाज़ों पर। और अभी जो बहस हो रही है, जो तुम कर रहे हो, ज़ाहिर कुछ कर रहे होंगे ना मुसलमान, ये देखो हमारे पैगंबर हैं, ये ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, और क्या कलाम जारी हो रहा है, तुम कुछ बात कर सकते हो इसके मुकाबले में? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात ना करो। सर सूरह बकरा में ही हम पढ़कर आए हैं ला नुफर्रिकु बैन रसूल। एब्सोल्युटली। सो तो वो नफ़ी तो हो नहीं सकती कि वहाँ तो कह रहे हैं तफरीक नहीं, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं जब कहते हैं कि कुरान में कुछ बातें जो हैं ऐसी हैं जो कि दूसरी बात को नेगेट करती हैं, तो ये ख्याल आता है कि जब कि एक तरफ तो अल्लाह का इरशाद है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुल, और यहाँ कहते हैं हमने खुद फजीलत दी। यहाँ भी वही बात है, बात यानी वही असल में हाँ। वही कि कोहेजन हाँ। और नज्म को सामने नज़्म को सामने रखें तो बात वही है। वरना आप ये देखिए कि इसमें जो आयत प्रॉबली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो आयत नंबर 253 है। इसमें तिलकर रसूल से जो शुरू होती है कि ये रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने फजीलत दी इनमें से बाज़ों को बाज़ों पर। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, मिसाल के तौर पर उनमें से वो भी है जिन्होंने अल्लाह के साथ कलाम किया। और आगे फरमाया हमने दी ईसा इब्ने मरियम को निशानियाँ, मुल्कों को जिंदा करते हैं। वमय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने मदद की उनकी रूहुल कुदुस से। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल लज़ीना मिन बादिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो न लड़ते वो लोग के जो उनके बाद में आए। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि उनके पास बाज़ निशानियाँ आ गई। तो ये क्या कह रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ये बता रहा है कि तुम्हें मालूम है कि ये मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये इनकार क्यों कर रहे हैं, हालांकि इनके पास तो वाज़ेह निशानियाँ आ गई। तो उसकी वजह ये बताई कि असल में ये जो हमने काम किया कि बाज़ नबियों को, बाज़ रसूलों को, बाज़ दूसरों पर बाज़ मामलात में फजीलत दी, तो उसका नतीजा ये निकला कि उनके मानने वालों ने अपने अपने नबियों की फजीलत के पहलुओं पर इतना ज़्यादा मुबालगा किया कि जिसके बाद वो किसी और की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं हुई। ये अनफॉर्चुनेटली मज़हब की दुनिया में बहुत होता है कि आपने किसी एक को अपना बड़ा मान लिया, अब उसके बाद किसी दूसरे की बात सुनने के लिए आप तैयारी नहीं। तो ये वही चीज़ है, हम यही बयान हुई है। तो ये लोग बड़े आराम से कहते हैं कि कंट्रडिक्शन है, खुदा ताला कहते हैं कुरान में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। कुरान की बात को आप समझें इस लिहाज से कि आप उसको कंट्रडिक्शन फ्री जान। आज ये क्या दिलचस्प बात है कि सवाल कोई नहीं। ये जो वो है कि सर ईमान भी तो मुसलमान का कंप्लीट उसी वक्त होता है जब आप सब पैगंबरों को मानते हैं। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर जी एक ये जो कुल जमादात नबातात और मौजूदात अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, ये जब नौजवान सवाल करते हैं कि जी कैसे तस्बीह हो रही है, तो उसका क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब दें? देखिए, उसका दो जवाब हम देंगे। एक जवाब तो ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है। सर ये हमें कह रहे हैं कि वो जो मानते नहीं है वो नहीं, सबको कह, और ना बता रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि इसमें एक बात तो मालूम है, और वो ये है कि इनका अपना अपना रोल अदा करना असल में इस बात को वाज़े कर रहा है कि अल्लाह के यहाँ कोई खामी नहीं है, अल्लाह के मुकाबले में कोई और इलाह है ही नहीं। वो इस ऐब, इस इल्ज़ाम से पाक है कि उसकी इस कायनात में उसके अलावा किसी और को भी कोई इख्तियार हासिल है। वरना ये कायनात जैसे एक निज़ाम के तहत चल रही है वो चल नहीं सकती। तो इस पूरी कायनात का एक निज़ाम के तहत चलना असल में इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह के यहाँ कोई खामी, कोई ऐब नहीं, वो ज़िंदा जावेद और वाहिद है। तो ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई ज़बान है, जैसे कि कुरान से मालूम होता है कि वो जिक्र आया ना दाऊद अलैहिस्सलाम का,
कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो उनके साथ परिंदे भी और पहाड़ भी वो तस्बीह करते थे। अब उधर भी यही फरमाया, मगर तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो अब वो क्या चीज़ हम नहीं जानते, तो हम नौजवानों को यही बताएंगे कि देखें, हम किसी इल्म में भी जब कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, उस इल्म का माहिर हमको कुछ बातें बताता है जिससे हमें ये एतमाद होता है कि ये वाकई इस इल्म को जानता है, और फिर कुछ वो आगे की बातें बताता है जो हमें नहीं मालूम होती, तो हम उस कॉन्फिडेंस पे उसको मान लेते हैं। कुरान मजीद को आप उस एतमाद पर माने कि जो आपको मिलता है उन बातों से जो आपको समझ में आ रही। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही, कुरान खुद कह रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगी, तो इसको हम बुनियाद नहीं बनाएंगे मानने या इनकार करने के लिए। ये तो बात ही वो है कि जिसके बारे में प्रेजेंटेशन बता रही है कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो इसको तुम मानने के वो जो है ना तुम्हारे एफर्ट्स, उसमें इसको तो छोड़ो ना, और उन बातों पर गौर करो कि जो बातें तुम्हें समझ में आ सकती हैं। सर क्या ये भी कहा जा सकता है जिस तरह वो मेटाफोरिकल और लिटरल मीनिंग्स होते हैं कि मतलब बिल्कुल हो सकता है। तस्बीह बयान करना, यानी उनका अपने कामों में लगे होना, यही ये तो मैंने गुजारिश की नहीं, वो तो है ही, जी, लेकिन इसके अलावा भी हम नहीं जानते। क्वेश्चंस के लिए दिया सर क्या? और ये फेसबुक के क्वेश्चन है। जी। अच्छा जनाब, नबियों को किस चीज़ में फजीलत दी? मैंने आपसे गुजारिश की कि कुरान मजीद ही ने बता दिया कि मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम किया, ये उनकी फजीलत है। ये फजीलत और किसी को नहीं मिली। ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने उनको ये मुअज्जा दिया कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को ठीक किया, परिंदा बनाते उसका हयूला फूंकते और वो उड़ना शुरू हो जाता अल्लाह के इज़्ज़त से। तो ये बड़ी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत जो है कि आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद आपका पैगाम है जो क़यामत तक के लिए तमाम दुनिया वालों के लिए अल्लाह का पैगाम होगा। तो ये फजीलतें हैं, किसी को किसी चीज़ पर, किसी को किसी चीज़ पर दी। इसमें एक दूसरे से अलल इतलाक कंप्लीट सुपीरियॉरिटी का क्लेम करना ये मुनासिब नहीं। सर अंबिया का सरदार कहना, सरवरे दो आलम, सरवरे दो जहां, ये हमारा मुबालगा है, ये मुबालगा ये हमारा ट्रांसलेशन है इसमें सर। देखिए ना, बात ये है कि या कुरान में हो या हदीस में हो, आप अपने तौर पर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। रोज़ाना इसी वक्त होता है? नहीं जी, रोज़ाना इसी वक्त तो नहीं होता। ये 2 दिन हैं, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे। जब ये होता है 7 से 7:10 तक हम तर्जुमा करते हैं, तर्जुमे की प्रैक्टिस, और फिर 7:30 से ऑनवर्ड्स हम कुरान की क्लास करते हैं। और एक होता है सैटरडे को, जो 11 से 11:30 तक होता है तर्जुमे की प्रैक्टिस, और 11:30 से ऑनवर्ड्स फिर कुरान की तफसीर और सवाल जवाब। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स दुनिया चाहता है इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सवाल, चाहत कहाँ तक जायज़ है? नहीं, चाहत बहुत जायज़ है जब तक कि आपकी आखिरत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसका मतलब है जायज़ चाहत। अल्लाह ने कुरान मजीद में जब ये बात बताई है, देखें, एक कुरान को समझने की कलीद वही है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुरान मजीद के बारे में ये जान लें और मान भी लें कि इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं, तो फिर आपको कुरान समझ में आएगा। वरना आप इसको पढ़ेंगे और कंट्रडिक्शंस के साथ पढ़ते रहेंगे तो उसके बाद फ़ायदा क्या पड़ेगा। तो कुरान मजीद ने खुद ये कहा है कि अल्लाह ने इस दुनिया की जीनतें, रौनकें तुम्हारे लिए बनाई हैं। कौन कहता है कि उसने हराम किया है इनको? तुम खाओ और पियो, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, मगर इसराफ ना करो, हद से आगे मत पढ़ो। भाई खाओगे और पियोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। तो कहता है ना कि इनको देखो और इनको बरतो और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो असल में जब ये कुरान कहता है ना कि आखिरत को तरजीह दो दुनिया पर, तो मैंने पहले भी गुजारिश की, उसका ये मतलब नहीं होता कि दुनिया को छोड़ो और किसी गार में चले जाओ।
नहीं, इसी दुनिया में रहो और फाइट करो। किससे? बुराई से, ईवल से, दुनिया की उस चाहत से कि जो तुमको आखिरत से बेगाना कर दे, आखिरत तुम्हारे लिए पस मंज़र में चली जाए। तो बस ये है, वरना ये सारा इम्तिहान वही है। कंट्रोलिंग एंगर, दुआ करेंगे हमारा भी कंट्रोल हो जाए। अच्छा जनाब, नासिर राया साहब ने पूछा है कि ये बताइएगा कि विरासत के लिहाज से अगर बीवी खुला लेती है और खाविंद की तीनों बेटियों को भी अपने पास रखती है, जिनमें से अब 2 की शादियां भी हो चुकी हैं और एक 20 साल की है और पढ़ रही है, बीवी खुला के बाद दोबारा शादी नहीं करती, खाविंद खुला के बाद अपनी एक हम उम्र बेवा जो लगभग लंबा हो गया है, लगभग 45 साल की थी, से 2004 में शादी करता है अपनी एक हम उम्र बेवा से। ओके, वो समझ है। तो इस शादी से कोई औलाद नहीं हुई, अलबत्ता बीवी बेटी थी जो अब सब शादीशुदा और बरसरे रोज़गार हैं। खाविंद की माँ जिंदा है और वालिद का इंतकाल हो चुका है। खाविंद अब लगभग 60 साल का है। इसके इंतकाल की सूरत में विरासत कैसे तकसीम होगी? वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने प्यारों को कुछ अल्लाह की राह में सदका जारिया भी करना चाहता है। जज़ाकल्लाहु खैर। देखें जी, इस सवाल के जवाब में नहीं, इसमें पता क्या इसका तरीका क्या है? इस तरह के सवालों के जवाब का तरीका ये है कि पहले आप ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से अलग करें, तो आपको मालूम होगा कि सवाल बहुत सादा है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि आप उनको ये कहिए कि अगर ज़िंदगी में आप कोई सदका जारिया वगैरह के लिए ख़र्च करना चाहते हैं तो ख़र्च कर लें, मगर ज़्यादती ना करें। ऐसा ना हो कि आपके ज़रूरतमंद रिश्तेदार मौजूद हैं और आप सारे का सारा माल उन पे ऊपर ख़र्च कर दें। तो एक मुतवाज़िन तरीके से उन पर ख़र्च करें। किसी को देना है आप दे सकते हैं। मरने के बाद ये होगा कि सबसे पहले उनकी जो बेवा है, बेवा से मुराद जो उनकी अब निकाह में है, जिनके साथ तलाक हो गई, खुला हो गया, वो बेवा नहीं है, वो तो अब अलग हो गई। तो जो बेवा है उनकी और उनकी वालिदा, इनका हिस्सा पहले निकलेगा। बेवा का हिस्सा है 1/8 और वालिदा का हिस्सा है 1/6। जब ये निकल गया तो उसके बाद उनकी 3 बेटियां हैं, तो उन 3 बेटियों को उनके 2/3 हिस्से में से बराबर बराबर मिलेगा। अब बच गया 1/3। इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं ज़्यादा सही समझता हूँ, उसके मुताबिक 2 इम्कानात हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा हैं। एक इम्कान तो ये है कि आप, यानी वो 60 साला नौजवान, वो अपने बेटियों ही के हक़ में बाकी 1/3 भी कर दे। 60 साल को मैं तो नौजवान ही कहूँगा, तो 1/3 को भी उन्हीं के नाम कर दें। ये वो कर सकते हैं वसीयत में कि ये भी उनको मिल जाए। दूसरा काम वो ये कर सकते हैं कि वो किसी कलाला रिश्तेदार को अपॉइंट कर दें, यानी कोई मामू, कोई चचा, कोई खाला, कोई फूफी वगैरह, कोई करीब का कोई रिश्तेदार जिनके साथ उनके ऐसे ताल्लुकात रहे या उनके साथ खिदमत का ऐसा मामला रहा कि वो उनको अपॉइंट करना चाहते हैं। तो वो जब करेंगे तो वो जितना हिस्सा कलाला के नाम पर होगा उसमें से 2/3 उनको मिलेगा जिनको उन्होंने अपॉइंट किया, और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 1/3 वो है कि जो बाकी उन्हीं की कैटेगरी के रिश्तेदारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कतई नज़र इससे कि मर्द हो या औरत। यानी अगर मामू को आपने दिया ना, इसी से मालूम होता है कि मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं है। जब अल्लाह ताला ने महज रिश्तेदारी की बुनियाद पर बंटवारा किया तो फिर उसमें मर्द औरत की कोई तफरीक नहीं। मामू को आपने अपॉइंट किया, आपके 4 मामू हैं और 3 खालाएं हैं, राइट। एक मामू को आपने कलाला अपॉइंट कर दिया और ये कहा कि ये वो हैं कि जिनको मेरे बचे हुए विरसे का हिस्सा मिल जाए। तो आपने तो अपने मामू के साथ ताल्लुक़ की वजह से उनको कह दिया, मगर 3 मामू और हैं
और 3 खालाएं और हैं, तो आपके मामू का उसमें से मिसाल के तौर पर वो है 3 लाख रुपया, तो उनको मिलेगा 2 लाख। 1 लाख जो है बकिया 3 मामू और 3 खालाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर इसमें अब चचा और फूफियाँ नहीं आ सकते नहीं, इसमें चचा लाला फूफियाँ क्योंकि मामू हाँ, था। उधर से सर ये फेयर है क्या ये इस तरह की डिवीजन, ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है ना kind of- नहीं, वो यूँ है ना कि आप ये जब करेंगे तो पर्सनल प्रेफरेंस का क्या मतलब होगा कि आपको ज़िंदगी में उनकी वजह से ज़्यादा सुख मिला, उन्होंने मदद की, आपका ताल्लुक़ करीब का हुआ। ये वो इम्कान है कि जिसमें बेटियां ही बेटियां हैं, ब्याह के चली जाती हैं, जैसा कि इसमें भी बताया जा रहा है, और फिर बाकी आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनमें से कोई एक बड़ा नुमाया रोल अदा करता है। इसमें आप देखें कि चूंकि वो रिश्तेदार हैं तो बाकी जो रिश्तेदार उसी कैटेगरी के हैं वो महसूस करेंगे कि यार हम निकले, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन सर तो अल्लाह ताला ने इनको शामिल कर दिया। अमूमन कलाला में तो भाई बहन और रखे जाते हैं ना, क्योंकि जी। वो डायरेक्टली आपकी नहीं होते। मामू या चचा तो जरा दूर का दूर सेकंड के डिग्री में आ दूर जाते दूर हैं। के हैं, तो तो ये भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकते हैं, राइट, आई एग्री। अच्छा जनाब, मेरा सवाल ऊपर किया है, प्लीज आंसर। ऊपर किया है? नहीं सर ये सारे सवाल नहीं दिखाता कई दफा। अच्छा भाई, वो तो दोबारा करना पड़ेगा इसलिए कि ऊपर वाला नहीं जाता, ये बड़ी मुश्किल है। हम तस्बीह, जिक्र और इबादत में क्या फ़र्क है? सब चीज़ें इबादत हैं, हमद हो या तस्बीह हो या जिक्र हो, ये इबादत के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। जिक्र असल में क्या है? अल्लाह को याद करना, ये भी एक उमूमी चीज़ है। याद करने के तरीक़ों में एक हमद है और एक तस्बीह है। यानी हमद क्या है? अल्लाह की खूबियाँ बयान करना, अल्लाह के औसाफ को बयान करना, उसका शुक्र अदा करना, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें जो मौजूद हैं उनका जिक्र करना। और तस्बीह क्या है? उसको तमाम नेगेटिव चीज़ों से, कमज़ोरियों से, खामियों से पाक मानना। सी माई क्वेश्चन अबव अगेन, सॉरी वही मेरी लिमिटेशन है कि अबव वाला क्वेश्चन कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर आपने भेजना है तो दोबारा काइंडली भेजिए। सर ये ये तमाम कोई पता नहीं क्या टेक्निकल चार्ज जी है ना, कोई सर, प्रॉब्लम। तमाम नेगेटिव चीज़ों से पाक मानने की आपने आज क्लास में भी इस तरह का जी। जिक्र किया था कि जी। अल्लाह ताला के बारे में सोचना इस तरह चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो अलग कर देनी चाहिए, ठीक, मगर फिर पॉजिटिव चीज़ों को ही सिर्फ गिनना चाहिए। और इस तरह आपने बात की थी कि जिस तरह ये वाला प्रोसेस अगर करेंगे तो अल्लाह ताला की जो रियलिटी है वो एक्सपोज होगी। देयर इज नो अदर वे टू बिल्कुल अंडरस्टैंड ठीक। कि व्हाट खुदा ताला के अंदर कोई खामी नहीं, खुदा ताला के अंदर तमाम खूबियाँ हैं, कोई खामी नहीं, ये तस्बीह है, तमाम खूबियाँ ये हमद है। अब ज़ाहिर है कि बाकी उसकी तफसील है, उसका बयान है। When you are making dua, is it okay to say to Allah, Prophet Muhammad peace be upon him, वास्ता before दुआ और दुरूद? इसका कोई जिक्र कुरान हदीस में नहीं है, तो ये करने की ज़रूरत क्या है? वास्ते का क्या मतलब? ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि बराह रास्त अल्लाह से मांगो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब अल्लाह मियाँ कह रहा है कि कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा, ये दुआएं सिखा रहा है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं, शानदार दुआएं, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये फिर हमारे यहाँ ये टेंडेंसी क्यों आती है? अच्छा आ गई, ये पॉपुलर कैसे होती है? अब मेरी प्रॉब्लम समझ में, एक बंदे को प्रॉब्लम होगी कि मैं खुदाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दूसरे मांग रहा हूँ, दूसरे में कहेगा मौलवी साहब प्लीज़ ये कितों तुसी ला रहे हो। लेकिन मैं ये देखता हूँ ये चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं, उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि करना है कि नहीं करना। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना। हमको जो अल्लाह ने दीन दिया है वो मुकम्मल दीन है इन चीज़ों के बारे में। इसमें दुआएं जो हैं, उसमें जो तस्बीहात हैं, इसमें जो दुरूद हैं, सब जो बताए हुए हैं उनको आप प्रेफर करें, उन्हीं को इख्तियार करें। ये कैसे समझ जाए कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हैं या खुश? देखें, बात यह है कि अगर आप नमाज पढ़ें और पिछले 25 दिन 30 दिन से आप या तो नमाज में डंडी मार रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो आप सोचें, पूछें अल्लाह मियाँ से कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब क्या चक्कर है? सजदा ज़रा लंबा करें, कुरान शरीफ पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, तो कुछ है ना, कोई प्रॉब्लम। खुदा ताला आपसे राज़ी होगा तो आपका दिल मुतमईन होगा, आप उसकी तरफ माइल होंगे। अगर राज़ी नहीं है तो आप दुनिया की तरफ माइल हैं,
आपके नमाज बेमज़ा है, नमाज छूट रही है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। सो ये जानने का तरीका आपका दिल है, आपका दिल खुद तय कर लेगा कि इस वक्त आपकी क्या कैफियत है। क्योंकि यही वाली बात ना आजकल यूट्यूब पे जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें भी यही बात करते हैं, बाकायदा इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि हाउ टू नो इफ अल्लाह इज प्लीज विद यू। तो क्या बताते हैं? तो सर वो डिफरेंट लोग डिफरेंट कुछ कहते हैं कि जी आपको दिल को एक सुकून आ जाता है, कुछ कहते हैं कि जी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं अगर वो इस तरह सॉर्ट नहीं हो रही तो आपको ये दे डोंट लीव द सर्कल ऑफ कुरान पाक। कोई इस तरह की बात नहीं करते जो बिल्कुल ही लगे कि, मगर इसका क्या ये भी हो सकता है कि बिकॉज दिस लाइफ इज अ टेस्ट, कोई शॉर्ट तरीका अल्लाह ताला ने नहीं बताया हुआ कि आपकी लाइफ में ये होना शुरू हो नहीं, जाए। वो बिल्कुल ठीक है, सब्र और शुक्र के सबर शुक्र करते रहें, लेकिन वो जो आपका ज़मीर है ना, जो आपका वो कॉन्शियस मुतमईन है, होगा। वो प्रिक करेगा जब वो काम गलत हो रहे हैं, एहसास होगा। लेकिन आपको एक, जिसको कुरान ने कहा ना नफ्स मुतमइन्ना, इसको तो बयान किया है ना कि आप सब्र के इम्तिहान में हों या शुक्र के इम्तिहान में हों, आप अपने रब के फैसलों पर राज़ी। सर मगर ये तो फिर कैरेक्टरिस्टिक आपकी ना बंदे की, अगर एक शुक्र करने वाला इंसान है वो तो मुश्किल में भी शुक्र ही करेगा। हजरत जॉब की जो एग्जांपल थी उन पे आजमाइश इस वजह से आई थी, सिर्फ प्रूव। तो ये तो फिर इंसान की अपनी तो होगी। मैं कह रहा हूँ कि एक अंदरूनी कैफियत बताती है ना कि अल्लाह ताला उम्मीद है कि राज़ी है, यू नो। और दूसरा आदमी जो हर वक्त एतराज़ात कर रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, यू नो। तो ये कुछ कैफियत हैं और ज़ाहिर है कि अपने दिल को टटोलते रहना चाहिए। ही डजंट हैव किड्स फ्रॉम सेकंड मैरिज, द शेयर ऑफ वाइफ शुड बी 1/4। नहीं 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 नहीं, इसके अल्फाज हैं कुरान मजीद के, इल्लम यकुल लहू वलद, औलाद शौहर की ना कि बीवी की। ये बंटवारा शौहर का हो रहा है, बीवी का नहीं हो रहा, इसलिए उसको 1/8 मिलेगा। नहीं सर, अगर औलाद नहीं है उस शख्स की, हाँ तो है ना उसकी औलाद। नहीं नहीं, इस शख्स इस सूरत में नहीं, अगर ऐसी सूरत है कि औलाद नहीं है तो फिर बीवी को 1/4 ये मिलेगा। वो नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं बीवी से औलाद नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि उनकी एग्जिस्ट करती Exist है, करती है। उनके तो हमसे औलाद तो तो है, बीवी की औलाद से फर्क नहीं पड़ता, शौहर की औलाद है तो तो उनको 1/8 उसूल ये, उसको उसूल ये कि उनको मिलना है, जी ज्यादा उस तरफ जाना तो उधर जाना है। What about kids of second wife from her deceased husband? नहीं नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ना इसीलिए मैंने गुजारिश की थी कि आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्किल सवाल दिया था, उसमें पहली कार्रवाई मैंने ये की कि उसमें जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं थी वो मैंने निकाल दी। ये रेलेवेंट नहीं है, पिछले शौहर से क्या है, कोई रेलेवेंट नहीं है। उनकी औलाद है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको 1/4 मिले, ये शौहर की औलाद से डिसाइड होगा। सर ये जो लोगों का आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि क्योंकि हमें ये यकीन नहीं है कि हमारी वसीयत के ऊपर बाद में अमल होगा, या हमारा कोई ऐसा बच्चा जैसे नाफरमा बरदार है तो कि वो अपनी बहनों को हिस्से देगा, तो वो ज़िंदगी में हम हिस्सा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी कोई मुझे एतराज़ नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। कर सकते अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। बाकी ऐसा होता है, हमारे यहाँ बहुत बदतमीज़ लोग होते हैं, बहुत बदतमीज़ लोग होते हैं, नहीं देते। तो अगर कोई वालिदैन इन एंटिसिपेशन ऑफ द फैक्ट वो ये कर रहे हैं, बस वालिदैन को ये बताना चाहिए कि जब आप ये तकसीम कर रहे हैं, देखें ये इसमें लेट्स बी क्लियर, वो ये तकसीम लिख के नहीं जा सकते, वो तकसीम करके फौत होंगे। तो उनसे ये कह दें कि तकसीम करने के 10 दिन बाद फौत होंगे या 10 साल बाद फौत होंगे, ये फैसला अल्लाह मियां का है। तो पता लगे कि तकसीम करके हाथ झाड़ के बैठ गए, आप बच्चे कह के नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। बात doesn't make sense। जी। ये नहीं कि वो औलाद पहले दुनिया से जा सकती है जिसके हक में आप फैसला कर रहे हैं, Absolutely। और आप बाद में तो बिल्कुल इसलिए सोच समझ के करें। तो फिर सर, लेकिन सर इसके बारे में मुझे एक राय लोगों को अगर देनी कि ये एक ऐसा तरीका तो फिर ना हुआ ना हुआ, देखिए इसका हल है कि नेक औलाद पैदा करें। नहीं, इसके इतना बारे में बदगुमान भी होना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बदगुमान होने की। बच्चों को वसीयत करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों की तरबियत करें, उनके उनको एक दूसरे के बारे में मोहब्बत पैदा करने के लिए कहें और खुदा पे भरोसा करें। और एक मैं ज़रा थोड़ी सी बुरी बात कर रहा हूँ,
यार तुसी चले गए हो तो बस ठीक है आपकी। हमारे तो पीछे क्या क्या है यार, बाकी आजमाइश है। मतलब उनकी सुन उनकी बात। आजमाइश उनके लिए हो। आप यकीन जाने, आप जब वहां चले जाएंगे ना, तो इससे कोई आपको फर्क ये नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनके कि पीछे पीछे की आप हो क्या रहे छोड़ के हैं। गए? सर जी सर ये सबसे ज्यादा वो जो लोग हैं जी। वो जो तो मैं बाबा तो नहीं रहा, हाँ। क्या मुझे फर्क पड़ता है, पीछे क्या? जानकर अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते और सब कुछ बेटों को कर देते हैं, उनके मुतालिक क्या है? सर मैं ये बात बताऊं आपको, सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला ने कानून विरासत बयान किया है, और 13 और 14 में ये बताया है कि ये अल्लाह की हुदूद है। जो अल्लाह की हुदूद की नाफरमानी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा हमेशा के लिए, और जो उसकी फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। ये सूरह निसा के कानून विरासत के बाद इसको बयान किया गया है। क्योंकि मेरे सामने एक एग्जांपल है एक फैमिली के रिश्तेदार की, जिसके 8-10 बच्चे थे और उसने कोई रिटायरमेंट में घर मिला और उसने वो एक घर उसके बेटे ने कहा मुझे जरूरत है बड़े ने, और वो ले गया और उसने बेच के यशी। सर ये ठीक नहीं हो रहा, आप इतनी दूर से बोल रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही, तो आप यहाँ आए। सर मेरी कमर में दर्द। हाँ लेकिन आपको सवाब मिलेगा इसका। ये मुझे बहुत मैं लोग ये आप फरमा ही रहे थे, बिल्कुल फरमा रहे थे। ये तो फायदा कोई नहीं हुआ सर, आप इधर आए ना प्लीज, इतनी आवाज नहीं आएगी। कमर की स्कूल से। अच्छा ये तो जो आवाज नहीं आएगी। आवाज नहीं आ रही। हाँ ये क्या करें, मेरे आप इधर बैठे ना, आप यहाँ बैठे मेरी कुर्सी पे बैठे, या आप ये जो मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे करीबी रिश्तेदार में ये हुआ कि उनके वालिद साहब ने वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से एक घर खरीद लिया। ठीक है। उसके बाद उनके कोई 8 बच्चे हैं या जितने 6 हैं, या उन्होंने ये किया कि उनकी बेटियां भी बड़ी ज़रूरतमंद थी, कुछ बहुत बिलो द लेवल थी, और ये भाई साहब बहुत तगड़े थे जो उनके बेटे हैं भाइयों में बड़े। उन्होंने कहा ये घर हमें दे दे, मुझे ज़रूरत है, मैं बाद में कुछ आपको दे दूंगा पैसे। और वो घर लेके बेच बचा के यशी पट के और अपने बच्चों को यशी करा के और फारिग, और वो वालिद साहब भी, उनको इतनी अकल समझ होनी चाहिए थी ये क्या कर रहे हैं। तो जो उनकी बाकी बहनें या भाई थे उन्हें टुनटुन गोपाल मिल गया, और अभी वो कहते हैं क्योंकि मैं कभी कभार उनके रहने के लिए उनको किराया भेज दिया करता था तो मैंने तो हक अदा कर दी। नहीं देखिए, बात यह कि ये तो बहुत ही तकलीफ दह बात है, किसी का माल हड़प करना और उसके बाद जस्टिफिकेशन पेश करना। अब अल्लाह ताला और ये कह रहा है कि जी मैं किराया, भाई तूने उनको बिकवाया तो उनको बेचारों को किराए पे घर रात जाना पड़ा ना। अब मैं जल्दी से, मैं 2-3 सवाल रहते हैं। तो ये गलत है। गलत सर, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है, इसका कोई सही होने का सवाल ही नहीं। कहते हैं जी कि व्हेन आई गेट लिटिल अवे फ्रॉम अल्लाह ही पुट्स इन सम सिचुएशन दैट ब्रिंग्स मी क्लोजर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। असल में क्या है कि जब आप उस सिचुएशन में पड़ती हैं तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलता है कि आप अल्लाह की तरफ माइल हो, और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला की बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम हमेशा उसको राज़ी करते रहें। मगर ये इट्स वंडरफुल कि अगर कोई शख्स इस तरह से अल्लाह के करीब आ जाता है। ये फरमाते हैं कि लैपालिक बच्ची या बच्चा को गिफ्ट के तौर पर मनकूला या गैर मनकूला जायदाद आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको नहीं देना चाहते। अच्छा, ये किसी ने किसी को जवाब दिया है। ओके ठीक है जी, रमज़ान साहब ठीक कह रहे हैं। आई थिंक आई एग्री विद हिम। फॉर वन पार्ट ऑफ द डे यू मेक एन एफर्ट टू प्लीज अल्लाह, अदर पार्ट यू डोंट रिमेंबर मेकिंग एन एफर्ट। इज दिस बीमार तबीयत? एंड इफ इट इज़, हाउ टू क्योर इट? दिस इज़ नॉर्मल तबीयत, ऐसे ही होता है। कभी हम ठीक होते हैं, कभी हम ठीक नहीं होते। वो जो है ना, अल्लाह की तरफ माइल होने वाला दिन का हिस्सा, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और जो अल्लाह से ज़रा दूर होने वाला हिस्सा है दिन का, उसको कम करें। मगर दैट्स हाउ लाइफ इज़। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, इसलिए कभी हम गलती करेंगे, कभी अच्छी चीज़ें करेंगे। गलती कभी जानबूझकर प्लानिंग के साथ ना करें। हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। कैन द किड्स ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड बी गिवन 1/3 फ्रॉम हिज
Kalala's share. What should be the priority for Kalala kids, sir? नहीं, वो कलाला जो है ना, वो एक ऑप्शन है जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, और उस ऑप्शन में करीब के रिश्तेदार हैं, मगर अगर वो किसी और को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं अपनी सवाबदीद पर, बिकॉज जो हिस्सा अल्लाह ताला ने कवर नहीं किया है, यानी 2/3 के अलावा, वो हिस्सा असल में आपकी ऑप्शन है। आप अगर कोई ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपसे मुराद वही जो साहब फौत होंगे तो उनके बाद जो बंटवारा होगा, तो फिर वो कानून आ जाएगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि करीब तरीन मर्द रिश्तेदारों को इक्वली मिल जाएगा। मगर अगर आप वो नहीं करते, अगर आप वो कर लेते हैं, तो फिर आपकी वसीयत वो इट विल टेक प्रायोरिटी प्रेसिडेंस। ठीक हो गया जी, अब टाइम भी हो गया। आपको लोग लिहाजा